ओके। कल जो वेबिनार था वो था रिव्यू आर्टिकल के ऊपर एंड होप तो आप लोगों को वो क्लियर भी हुआ होगा, वो सारी चीजें आप लोगों को पता समझ आई होंगी। मैंने कोशिश ये की थी कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जितने हैं वो सारे क्लियर हों, आप लोगों के क्वेश्चन जितने हैं वो सारे क्लियर हों, बट डिपेंड करता है कि अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। आप लोग क्वेश्चनिंग नहीं करते, मसला ये है कि आप क्वेश्चन साथ साथ करें ना उस टॉपिक के, आप टॉपिक से हट जाते, टॉपिक से हटे बगैर उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करें ना, तो आपके कंफ्यूजन सारी उसी टाइम पे क्लियर हो जाए। ओके, जैसे मैंने कल भी बोला था कि इस ऑनलाइन सेशन का मतलब ये नहीं है कि आप चुप करके बस सेशन अटेंड करें और चले जाए। यहाँ पे आप इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कर लें, मेरे से नहीं पूछना, आप डायरेक्टली एक दूसरे से तो पूछे, क्वेश्चनिंग आंसरिंग चलती रहेगी तो ही आप लोगों को समझ आएगी। ओके, चलें जी, अब उस स्लाइड के ऊपर चलते हैं जहां से हमने आज काम स्टार्ट करना है। रिव्यू आर्टिकल कल सारा हो गया था, कंप्लीट हो गया था, ठीक है, और कल सेशन भी काफी लेंथी चला गया था, मुझे आइडिया भी नहीं हुआ। ओके, आज हमारा है कंपैरिजन आर्टिकल। कंपैरिजन आर्टिकल क्या चीज है, कंपैरिजन के बारे में पहले समझ ले। इन अ कंपैरिजन, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, आप आर्टिकल कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं। वालेकुम सलाम फरनाज, ठीक है। ऐसे आर्टिकल एक ही चीज है, आप जो चीज मर्जी कह रहे हैं, कंपैरिजन के अंदर दोनों चलते हैं। यू शुड क्रिटिकली एनालाइज एनी टू सब्जेक्ट्स, फाइंडिंग एंड पॉइंटिंग आउट देयर सिमिलैरिटीज एंड और डिफरेंसेस। मतलब कि एक कंपैरिजन अगर आप आर्टिकल या ऐसे लिख रहे हैं, उसके अंदर आपको दो सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, वो कोई टॉपिक्स हो सकते हैं, वो कोई भी चीज हो सकती है। दो चीजें हैं आप लोगों के पास, एक आप कह लें आपके पास ये चीज है, ठीक है, सेकंड चीज आप लोगों के पास कुछ और आ जाता है, कोई और चीज आ जाती है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने सिमिलैरिटीज फाइंड करनी है, डिफरेंसेस फाइंड करने हैं, ठीक है। इसको कंपैरिजन बेसिकली कहा जाता है। और जब बात आती है ऑनलाइन फील्ड के अंदर, कंटेंट राइटिंग के अंदर या कंटेंट्स के अंदर, तो उसके अंदर भी जो सी चीज है कंपैरिजन, वो यही है कि आपकी एक प्रोडक्ट, ठीक है, और आपकी दूसरी प्रोडक्ट, इन दोनों का आपने कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में से बेटर कौन सी है, ठीक है। और होता क्या है कंपैरिजन में, अक्सर क्या होता है कि दोनों ही प्रोडक्ट्स के आप एफिलिएट होते हैं, लेकिन दोनों प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करके आप अपनी साइट की ट्रैफिक इंक्रीज करते हैं, अपने कंटेंट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज करते हैं और क्लिक्स करवाते हैं लोगों से किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब लोगों के ध्यान में जो चीज आएगी, जो उनकी समझ में ज्यादा बेहतर आएगी, वो उसको बाय कर लेंगे, ठीक है। ये अर्निंग का भी थोड़ा सा मैंने आपको साथ बता दिया कि इससे अर्निंग हो सकती है। और आपको दूसरी बात ये बता दूं कि कंपैरिजन लोग ज्यादा सर्च करते हैं बनिस्बत प्रोडक्ट रिव्यू के। प्रोडक्ट रिव्यू के निस्बत कंपैरिजन आर्टिकल आप लोगों के ज्यादा सर्च होते हैं, क्योंकि लोग सर्च करते हैं, लोग मुकाबला करवाते हैं। समझ लें कि अगर लोग किसी ने होस्टिंग बाय करनी है ना, तो वो गूगल में जाकर डायरेक्टली ये नहीं टाइप करेगा कि मुझे ये होस्टिंग चाहिए, वो पहले देखेगा कि होस्टिंग कौन सी अच्छी है। लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नेमचिप वर्सेस ब्लू होस्ट, ठीक है। अब कोई भी यूजर है वो पहले ये सर्च करेगा, तो यहाँ पर देखिए इसने कंपैरिजन लिखा हुआ है, होस्टिंग कंपैरिजन, नेमचिप वर्सेस ब्लू होस्ट 2020 अल्टीमेट होस्टिंग कंपैरिजन, ठीक है। इसको ओपन करेगा, वो यूजर रीड करेगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है। आजकल वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन यूज हो रहा है, रैंक मैथ, ठीक है। तो लोग ज्यादातर रिसर्च करते हैं रैंक मैथ वर्सेस योस्ट एसईओ, यहाँ पर ये देखिए वर्सेस योस्ट एसईओ। तो इसके अंदर भी वही चीज आ जाती है कि यहाँ पर भी उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है कि आप लोग जो सा है रैंक मैथ को यूज करेंगे कि योस्ट एसईओ को यूज करेंगे। ये तो हमारी प्लगइन्स की एग्जांपल आ गई। तो यहाँ पर हम गेमिंग चेयर का रिव्यू कर सकते हैं, गेमिंग चेयर का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स बताए। अब इनका कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हैं, मैं अब यहाँ पर अमेजोन के ऊपर जाता हूँ। कोई आप लोगों के जेहन में तो अमेजोन ही आना है, तो इसलिए मैं अमेजोन के ऊपर ही आ जाता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, गेमिंग चेयर। अब मेरे पास में यहाँ पर गेमिंग चेयर आ रही है, OFM एसेंशियल कलेक्शन रेसिंग स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी एक प्रोडक्ट आ रही है। मैं इन दोनों प्रोडक्ट को जो सा है ले सकता हूँ, इन दोनों प्रोडक्ट्स के नेम अपनी यूज करूंगा टाइटल के अंदर और इनका कंपैरिजन कर दूंगा कि
ये वाली चेयर वर्सेस ये वाली चेयर, दोनों में से परफेक्ट कौन सी है, तो ये हमारा कंपैरिजन आ जाएगा। हम इसको कंपैरिजन के अंदर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, चीज क्लियर हुई, कंपैरिजन आप लोगों को क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि इसके भी तीन चीजें, स्ट्रक्चर, बिहेवियर और फाइनलाइजिंग योर वर्क। इन चीजों को हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। फाइनलाइजिंग योर वर्क जो चीज है ना, ये तो ऑलमोस्ट सबके अंदर जरूरी है ना, सेम है, लेकिन फिर भी वालेकुम सलाम। स्ट्रक्चर क्या है? ग्रैब द रीडर्स अटेंशन। इसके अंदर जितनी हो सकता है आप रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करें। ऐसा ना हो कि आप रीडर की अटेंशन को खो दें और बाद में आप पछताएं, क्योंकि होता यह है कि जब आपका रीडर अटेंशन उसकी खत्म हो जाएगी, वो आपका आर्टिकल रीड करना छोड़ देगा, तो आपके आर्टिकल के ऊपर आपको आर्टिकल लिखने का कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, वो आपके आर्टिकल को अगर छोड़ के जाया जाता है, तो आप लोगों को अपने रीडर की अटेंशन ग्रैब करनी है। स्टार्ट फ्रॉम अ शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये एक ट्रिक है जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि जो भी आर्टिकल है, चाहे कंपैरिजन है, चाहे रिव्यू आर्टिकल है, चाहे इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है, हाउ टू आर्टिकल है, ब्लॉग आर्टिकल है, वेब आर्टिकल है, कोई भी है, उसको स्टार्ट फ्रॉम अ शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट बैकग्राउंड, शॉर्ट पैराग्राफ से क्या मुराद है कि उसका बिल्कुल स्टार्टिंग पे आपने इंट्रो देना है। इंट्रो से क्या मुराद है? समराइज इंट्रो। समराइज इंट्रो से क्या मुराद है कि मैक्सिमम आप कह लें कि 120 कैरेक्टर्स के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है। आपने फर्स्ट 120 कैरेक्टर्स जो हैं, कह लें कि जो आपके 120 कैरेक्टर्स या 3 सेकंड ऑफ रीडिंग, एक सर्वे किया गया था, उसके मुताबिक 3 सेकंड के अंदर व्यूअर अट्रैक्ट करता है, व्यूअर जज करता है कि मैंने इस आर्टिकल को रीड करना है कि नहीं करना। तो 120 कैरेक्टर फर्स्ट या 3 सेकंड ऑफ फर्स्ट रीडिंग आपके जोन से हैं, वो आपकी कंप्लीट पोस्ट को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कंप्लीट पोस्ट से क्या मुराद है कि जो चीज आप उसको बताने वाले हैं, जो चीज आप उस आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो आपने इस ट्रिक से लिखना है कि वो आपके फर्स्ट 120 कैरेक्टर या 3 सेकंड के अंदर आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोज, बहुत बड़ा आप लोगों को पता है मोज टूल है, उन्होंने अपने ब्लॉग के ऊपर ये शेयर किया था कि अगर आप फर्स्ट 3 सेकंड के अंदर अपने रीडर को ग्रैप नहीं कर पाते, उसकी अटेंशन आप ग्रैप नहीं कर पाते, तो आपको कंटेंट लिखने का फायदा नहीं है। ठीक है, आपको पहले अपने रीडर की अटेंशन को ग्रैप करना है, और वो आपके पास जस्ट 3 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग चाहे नोट कर लें, चाहे जो भी कर लें, आप लोग अपने पास ये जेन में रखेंगे। ठीक है, प्रोवाइड सपोर्टिंग डिटेल्स और कंपैरिजन टेबल। ठीक है, कंपैरिजन के अंदर आप लोगों ने टेबल लाजमी बनाना है। आप टेबल नहीं ना बनाएंगे तो आप चीजों को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने कंपैरिजन टेबल अपना लाजमन तौर पे बनाना है। कोई भी दो चीजें आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके फीचर्स लिखते जाएं। ठीक है, जो उन सब उनके अंदर मौजूद हो और उनका कंपैरिजन करें, उनको रेट कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, आप दोनों टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स बनाकर उन फीचर्स को रेट करते जाएं, वो आपका एक कंप्लीट टेबल बन जाएगा। प्रोवाइड सपोर्टिंग डिटेल से क्या मुराद है कि उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आप लोग प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर जो टोन यूज करेंगे वो आप फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर दोनों को यूज करना है, दोनों प्रोडक्ट को खुद यूज करके बताना है कि मैंने ये दोनों प्रोडक्ट खुद यूज की और मेरे पास इन दोनों प्रोडक्ट का ये रिजल्ट आया। अब आप लोगों को श्रीड अहमद, आपका क्वेश्चन कल से भी यही था कि हमने तो प्रोडक्ट बाय नहीं की, तो हम कैसे कर सकते हैं। होप सो आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है अब ये कि है, जरूरत है कि नहीं है, मुझे ये बता दें। ठीक है, जो बात मैंने अभी बोली फर्स्ट पर्सन टोन के मुताबिक, दैट्स गुड जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज है कि आप प्रोडक्ट बाय किए बिना भी आपने यही लिखना है कि आपने प्रोडक्ट बाय किया, आपने यूज किया, तो आपके पास इसका ये रिजल्ट आया है। ठीक है, आपने ये रिजल्ट इसका देखा और इसके अंदर कंपैरिजन आपने किया है। अच्छा, कंपैरिजन ना दो तरीके का हो सकता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी अभी चल के। यूजर फ्रेंडली का आगे बता दिया, और मेंशनिंग टोन। ये मेंशनिंग टोन से क्या मुराद है कि आपने ऐसी टोन रखनी है कि जैसे आप कुछ चीज मेंशन कर रहे हैं, कुछ चीज बता रहे हैं अगले बंदे को, लाइक इंस्ट्रक्टर आप कह लें, इंस्ट्रक्टर हैं आप और आप अगले बंदे को समझा रहे हैं। ठीक है, आपने मेंशनिंग टोन अपनी रखनी है। मेंशनिंग टोन आपको अगर मैं वर्ड में समझाना चाहूँ तो जैसे मैं आपको चीजें अभी बता रहा हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोल्ड कैरेक्टर्स एंड हेडिंग्स, ये चीजें जो ये सारी आती है मेंशनिंग टोन के अंदर, और यही चीजें आपके कंपैरिजन को आप लेकर जाती हैं गूगल के अंदर या किसी और चीजों के अंदर। और तीसरी बात यहाँ पर जो नहीं मैंने ऐड की, ठीक है, वो है डिबेट।
ठीक है। डिबेट से क्या मुराद है कि आप उसके ऊपर ओपन डिबेट करें। ओपन डिबेट करने से क्या मुराद है कि आप उसके ऊपर बहस करें, जितनी हो सकता है आप बहस करें, इस प्रोडक्ट के ऊपर भी करें, दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर भी करें। जितनी आप बहस ज्यादा करेंगे आर्टिकल के अंदर, ये आपका आर्टिकल उतना आपके लिए अट्रैक्टिव होगा, उतना यूजर के लिए सॉरी अट्रैक्टिव होगा, उतना सर्च इंजन के लिए अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि इसके ऊपर बहस हो रही है, एक्टिव बहस हो रही है, लाइव बहस हो रही है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों से इंटरेक्ट करें, लोग जो है वो फीचर्स को करेंगे कि ये फीचर ऐसे, आप उसको बताएं नहीं मैंने यूज किया तो ऐसे था, ठीक है। सेम इस तरह इसके अट्रैक्शन के ऊपर, एंगेजमेंट के ऊपर सारी ये चीज ज्यादा होती है। कंपैरिजन, तो आप लोगों का कंपैरिजन से मुराद ये है कि आप लोगों ने इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ, जितना हो सकता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और इसके मैचिंग टोन के अंदर लिखते हुए अपना कंटेंट यहाँ पर लिखें। नहीं, इसके अंदर आपको मैक्स इन्फो इन शॉर्ट नहीं लिखनी। कंपैरिजन के मैं आपको बता दूं, कंपैरिजन मिनिमम से मिनिमम जो होता है ना वो 3000 वर्ड का होता है, ठीक है। 3000 वर्ड, आई थिंक आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों को क्या चीज करनी है। मिनिमम अभी मैंने वर्ड्स का इसलिए डिस्कस नहीं था किया, मैंने कहा था कि मैं आपको आउटलाइन के अंदर बताऊंगा। कंपैरिजन आप लोग 3000 वर्ड्स तक का मिनिमम से मिनिमम लिखेंगे और मैक्सिमम आप 10,000 वर्ड्स तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग आइडिया लगाएं कि आप लोगों को कितनी डिबेट करनी है, कितना आप लोगों को कंटेंट लिखना है और सारा कुछ। फाइनलाइजिंग योर वर्क के अंदर यही सारी चीजें हैं कि रैप अप एवरीथिंग, मस्ट राइट कंक्लूजन, एडिटर जेन्युइन वर्ड्स, ठीक है। और प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग से क्या मुराद है कि ग्रामर की आपने चेक करनी है कि ग्रामर ठीक है, वर्ड्स ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने चेक करनी है। तो रैप अप एवरीथिंग से क्या मुराद है कि सारी चीजें आपने कवर वैसे ही करनी है, वो स्टार्टिंग मिडल एंड एंडिंग जो कल चीज समझाई थी वही चीज आप लोगों ने आज भी करनी है। और मस्ट राइट कंक्लूजन, एडिटर्स जेन्युइन वर्ड्स। एडिटर जेन्युइन वर्ड से क्या मुराद है कि आप लोगों ने बताना है कि भाई मैंने ये 2 प्रोडक्ट्स यूज की, इसमें मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, ठीक है, और इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे ये वाले फीचर जो हैं ज्यादा बेहतर लगे। यस आयशा, एक्चुअली मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि जहां पर आपको एग्जाम्पल जो है फैमिली एग्जाम्पल दे देता हूँ, मतलब आपके इर्द गिर्द सोशल एग्जाम्पल आप कह लें, तो सोशल एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर आपके घर के बाहर कहीं पर ऊंची आवाज में कोई बात कर रहा है ना, कोई भी कार्य, कोई भी 2 बंदे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो अगर आपने उनका एक आधा वर्ड सुन लिया है तो ऑटोमेटिकली आपको तजस्सुस होगा, आपको मतलब और जानने का शौक होगा कि यार उन्होंने क्या बात की, किस लिए वो ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। यही साइकोलॉजी आप कंपैरिजन आर्टिकल के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। कि आपने एक पॉइंट बताया, अब उस पॉइंट के ऊपर आपने डिबेट करना है। सेम इसी तरह आप देखेंगे डिबेट शो जितने भी होते हैं, डिबेट शो लाइव चल रहे हो या फिर उनके पॉडकास्ट चल रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा हिट जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके अंदर लोग आपस में बहस करते हैं। और आजकल की ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि बहस करना जो है वो अपने आप को इंपॉर्टेंट समझते हैं, ठीक है। तो यही चीज आप कंपैरिजन आर्टिकल के अंदर लेकर आएंगे। चीज क्लियर हुई? अब मैं बताता हूं कि 2 टाइप के कंपैरिजन आर्टिकल होते हैं। एक होता है कि जिसके अंदर आपने इंट्रो दिया अपना स्टार्ट पे, उसके बाद कंपैरिजन पॉइंट 1 किया और उसके अंदर क्या किया कि दोनों प्रोडक्ट को सामने रखते हुए उस पॉइंट को अपने को क्लियर कर दिया। फिर सेकंड फीचर उसका मेंशन किया, अपने सेकंड पॉइंट के अंदर भी दोनों प्रोडक्ट को लेकर आए और दोनों प्रोडक्ट के उस फीचर को मेंशन कर दिया। फिर थर्ड एंड फोर्थ, ये तो हो गया ब्लॉक। इसको मैं कहता हूं ब्लॉक, ब्लॉक मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आप डायरेक्टली एक ब्लॉक बना रहे हैं और उसके अंदर दोनों प्रोडक्ट को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो मेथड है लाइन लाइन मेथड, ठीक है। इसको लाइन मेथड मैं इसलिए कहता हूं कि इसके अंदर क्या है, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपका सब्जेक्ट 1 आया, ठीक है, उसके आपने सारे फीचर डिस्कस किए। फिर आपका सब्जेक्ट 2 आया, फिर आपने सारे फीचर डिस्कस किए, एंड एंड पे आपने कंक्लूजन लिख दिया। तो यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करता हूं, जो मैं कहता हूं कि आप लोग लिखो, तो वो है ब्लॉक मेथड। क्योंकि लोग जो हैं वो एक स्पेसिफिक फीचर के ऊपर कंपैरिजन रीड करने आते हैं, वो सारे के सारा आपका कंपैरिजन कभी भी रीड करने नहीं आएगा। तो उसका वो स्पेसिफिक फीचर जो होता है वो दोनों प्रोडक्ट का आपका कंपैरिजन होगा, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आई थिंक मुझे इसकी आउटलाइन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी आउटलाइन समझ ही गए होंगे कि आप लोगों ने कैसे लिखनी है।
क्या आउटलाइन डिस्कस करूं, मुझे बता दें। चलें बता देता हूँ। सरीर अहमद, ब्लॉक मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ब्लॉक मेथड से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने इंट्रो देना है। इंट्रो क्या है कि दोनों प्रोडक्ट्स हैं, उन दोनों प्रोडक्ट्स का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। ये उनके फीचर्स जो हैं वो मेंशन करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है और कौन सी बुरी है। आपने इंट्रो देने के बाद, ठीक है, आपने जो नेक्स्ट चीज करनी है वो करना है उनका फीचर वन। फीचर वन क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लाइक मैं बात करता हूं कि मैं गेमिंग माउस की बात कर रहा हूँ, दो गेमिंग माउस है, तो मैं क्या करूंगा, स्पीड, कि उनकी स्पीड कैसी है, दोनों की स्पीड कैसी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा। प्रोडक्ट वन का मैं लिखूंगा पहले स्पीड, फिर प्रोडक्ट टू की लिखूंगा। हेडिंग मेरी मेन क्या चल रही है, फीचर वन, उसके अंदर मैंने प्रोडक्ट वन टू लिखा और नीचे आ जाएगा मेरा टेबल। ठीक है, टेबल ऑफ दैट स्पेसिफिक फीचर। ओके, क्या हुआ कि उस स्पेसिफिक फीचर का टेबल मैंने बना दिया, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इसकी स्पीड क्या क्या और सारा कुछ आपने दोनों प्रोडक्ट को मेंशन भी कर दिया। इंट्रो के बाद आप एक चीज अपने लिए ऐड कर सकते हैं ताकि सर्च इंजन को वो चीज बेहतर लगे, टेबल ऑफ ऑल फीचर्स। ठीक है, उसके अंदर कंपैरिजन टेबल होगा कि उसके अंदर तमाम फीचर जो उनसे मेंशन होंगे वो टेबल की मैं आपको थोड़ी सी ना यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ कि टेबल की फर्स्ट हेडिंग क्या होगी, फीचर्स। ठीक है, सेकंड हेडिंग क्या होगी, प्रोडक्ट वन। थर्ड हेडिंग प्रोडक्ट टू। ठीक है, नीचे आते हैं कि यहाँ पर मेरा कह लें कि फीचर वन है, कुछ भी वो फीचर हो गया। इसके अंदर मेरी प्रोडक्ट आ रही है तो प्रोडक्ट का वो फीचर लिखूंगा कि यस अवेलेबल, या फिर जो भी उसका ऑप्शन आ सकता है, वैल्यू आ सकती है, कोई भी चीज आ जाती है, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, नो नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये चीज जो सी है, आप लोग कह ले कि इस तरह आपने फीचर टेबल बनाना है। समझ आया फीचर टेबल का कि मजीद समझाऊं। ठीक है, अब ये फीचर वन वगैरह जो था ये सारा आपका क्लियर हो गया। फिर आपने फीचर टू लिखना है, फीचर थ्री, फीचर फोर, फीचर फाइव, सिक्स एंड सेवन, जितने फीचर होंगे सारे मेंशन करने हैं। जरूरी आपने ये नहीं कहना कि यार ये फीचर जो था अब हो गया तो अगले फीचर्स को रहने देते हैं, एक दो ही करते हैं। आप, आपके पास 100 फीचर्स है ना, आप 100 के 100 फीचर्स के ऊपर लिखें, चाहे शॉर्ट करके लिख लें। क्या होगा, 10,000 वर्ड से अबव चला जाएगा आर्टिकल। जितना आपका कंटेंट अबव जाएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कंटेंट इज किंग, लेकिन तब तक जब तक आपकी साइट क्वीन होगी। ठीक है, आपकी साइट किंगडम सॉरी होगी। जब तक आपकी साइट, आपकी किंगडम अच्छी नहीं होगी तब तक आपका कंटेंट भी किंग नहीं बन सकता। तो पहले आप लोगों ने अपनी साइट को किंगडम अपनी को बनाना है और उसके बाद कंटेंट को किंग बनाना है। ये चीज भी अपने ध्यान में रखिएगा। ये आप समझ लें कि प्रो टिप आपको दे दी है। ओके, ये सारी चीजें लिखने के बाद कंक्लूजन जो सा है वो लाजमी लिखना होता है, कंक्लूजन। अब मेन आर्टिकल के ऊपर बात करते हैं, एफिलिएट आर्टिकल, जो कि आप लोग बहुत कहते हैं कि एफिलिएट आर्टिकल, एफिलिएट आर्टिकल। इसके ऊपर मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाई हुई, मजे की बात। क्यों नहीं स्लाइड बनाई, अगर कोई क्वेश्चन कोई बता सकता है मुझे, मैंने स्लाइड इसके ऊपर क्यों नहीं बनाई। देख लो मेरी नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन आंसर की है। ओके, आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे मेरे साथ इस टाइम। 16 से 17 बंदे मौजूद हैं। ठीक है, तो सारे इंटरेक्ट करेंगे तभी काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बन सकता। अमीर हमजा, आपका ऑप्शन काफी हद तक महज है, क्योंकि एफिलिएट आर्टिकल बेसिकली बेस कर रहा होता है आपके रिव्यू आर्टिकल और कंपैरिजन आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, अगर आप किसी भी एफिलिएट आर्टिकल को लेकर आएंगे, मैं आप यहाँ पर एग्जांपल डायरेक्टली दिखाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, एक्चुअली ये जो आर्टिकल है 9 बेस्ट गेमिंग पीसी डेस्कटॉप, ठीक है, बेसिकली ये इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है। ठीक है, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल से क्या मराद है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन किस चीज पे प्रोवाइड कर रहा था, इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड कर रहा होता है रिव्यू आर्टिकल के ऊपर और कह ले कि आपके कंपैरिजन आर्टिकल के ऊपर। अब कैसे,
यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ बेस्ट गेमिंग पीसी कंप्यूटर इन 2020। ठीक है, ये चीज आई, प्रोडक्ट का नेम आया, उसका रैम साइज, ग्राफिक प्रोसेसर आया। ठीक है, फिर सेकंड वही प्रोडक्ट का ये कंपैरिजन नहीं हो गया, आप लोग अगर चीज नोट करें। ठीक है, ये एक किस्म का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। आप यहाँ पर तो इन्होंने जस्ट दो चीजें मेंशन की है ना, आप ज्यादा चीजें भी मेंशन करके व्यू प्राइस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक दो चीजें ही रखें। ठीक है, रैम साइज, ग्राफिक प्रोसेसर और सारी चीजें यहाँ पे फीचर मेंशन करते जाए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स मेंशन करते जाए। ठीक है, ये कंपैरिजन जो है दो प्रोडक्ट से ज्यादा है, दो सब्जेक्ट से ज्यादा है। आप जितनी चाहे यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक मेन चीज नोट करें, एडिटर्स चॉइस। इसके आगे क्या लिखा हुआ प्रोडक्ट के आगे? एडिटर्स चॉइस, कि ये एडिटर की चॉइस है। और क्या करेगा कि बंदा आएगा वो माइंड साइकोलॉजी के मुताबिक वो यहाँ पर जब रीड कर रहा होगा प्रोडक्ट, एडिटर चॉइस को वो ज्यादा प्रेफर करेगा बनिस्बत किसी के भी। ठीक है, तो ये एडिटर चॉइस है, तो वो जारी बात है इसको प्रेफर करेगा और इसकी व्यू प्राइस करके वो अमेजोन के ऊपर जाके इसको बाय कर सकेगा। ठीक है, नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे हमारे यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए स्काईटेक ओमेगा गेमिंग कंप्यूटर अंडर 3000 बेस्ट गेमिंग पीसी। ये चीज जब आई तो यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करें तो ये तो आपका रिव्यू नहीं लिखा जा रहा सारा, ये देखिए यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया रिव्यू। ठीक है, तो ये तो सारा रिव्यू आ रहा है जो कि मैं चीजें आप लोगों को रिव्यू के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। दैट्स मीन के रिव्यू और कंपैरिजन को जब मिक्सअप करके लिखा जाता है तब उसको एफिलिएट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, इसकी आउटलाइन मैं आप लोगों को आई थिंक समझा चुका हूं या समझा देता हूं, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जब सारी चीजें हो जाएं, ठीक है, एंड तक हो जाए, तो उसके बाद आप लोगों ने एक चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप एफिलिएट आर्टिकल लिख लेते हैं, सारी प्रोडक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएं, या ये आप स्टार्टिंग पे भी लिख सकते हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो। ठीक है, बिफोर बाइंग। ठीक है, उस चीज को बाय करने से पहले एवरीथिंग यू नीड टू नो, ये आप पहले भी लिख सकते हैं सारी प्रोडक्ट्स से और बाद में भी लिख सकते हैं। इन्होंने बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, बेस्ट गेमिंग पीसी, उसके अंदर आप लोगों ने बताना है कि क्या चीजें आप लोगों ने नोट करनी है। ठीक है, क्या चीजें जरूरी हैं और क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें आप लोगों ने मेंशन करनी है। उसके बाद आप लोग जो है ना अपना कंक्लूजन लिखेंगे या एडिटर पिक लिखेंगे। ये दोनों जगह पे बेस्ट है। श्री अहमद, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ गूगल का एल्गोरिथम, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप लोग कोई चीज यहाँ पे सर्च करते हैं ना, लाइक मुझे चाहिए बेस्ट गेमिंग माउस। ठीक है, मैंने ये चीज सर्च की तो वो क्या करेगा, ये गूगल जो है अपने रिपोर्ट्स को बताता है कि डेटाबेस के अंदर ये चीज सर्च करो। अब ये जो वर्ड है ना बेस्ट गेमिंग माउस, वो क्या करेगा, इस पूरे कंटेंट के अंदर देखेगा कि ये वर्ड कहां कहां पे यूज हुआ है। ठीक है, और आपके पास ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो लिस्ट टाइप आ रही है, टेबल्स की वजह से आ रही है। टेबल्स के होने की वजह से, टेबल्स की वजह से ये आपकी लिस्ट यहाँ पर मेंशन की जाती है। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है पीपल आल्सो आस्क व्हाट इज द बेस्ट गेमिंग माउस, जब इसकी बात आती है तो इसके अंदर ये जो कंटेंट आ रहा है, ये आपका लिस्ट बेस पे नहीं कंटेंट आ रहा था। ये कंटेंट आपका पूरे कंटेंट के अंदर से पॉपुलर एरिया आ रहा होता है। पॉपुलर एरिया से मुराद है कि जो जिसके ऊपर यूजर की स्क्रीन ज्यादा देर स्टॉप रहती है। आप लोगों को ये चीज बता दूं कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर आप लोग ये चीज भी देख सकते हैं कि आपका यूजर किस जगह पे ज्यादा देर स्टॉप रहा है, किस जगह पे उसने ज्यादा देर रीड किया है, तो आप उस चीज को नेक्स्ट इंप्रूव कर सकते हैं। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह एसईओ के अंदर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी डायरेक्टली जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि आप लोग ये चीज भी देख सकते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं। और आपका जो क्वेश्चन है कि ये आप लोगों को स्टार्टिंग पे लिखना चाहिए या एंड पे लिखना चाहिए, तो ये आप किसी भी जगह पे लिख सकते हैं, इससे कोई खास आप लोगों को कहने के फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये छोटा सा आज का मतलब सेशन था। रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड ऑन youtube.com/taxvilla और मुझे अपने रिव्यू लाजमी दे दीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि कंटेंट राइटिंग को मैं यहाँ पे एंड करूं, सिर्फ एक सेशन और करूंगा जिसके अंदर मैं बाकी सारे मतलब मुझे अब मजीद आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा
कि आप लोगों के जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो कल के सेशन के अंदर क्लियर करके परसों से नेक्स्ट कोई और कोर्स स्टार्ट किया जाए। यस रीर अहमद, आप क्वेश्चन कर सकते हैं अब इस टाइम। एनी क्वेश्चन? बेसिक एसईओ इन आर्टिकल जो राइटर ने करनी होती है या कर सकता है वो क्या है? आई हैव ट्वाइस नीच, तो आप ट्वाइस नीच पे काम कर सकते हैं। लाइक मेटा डिस्क्रिप्शन, आई वांट टू नो इट्स माइक्रो नीच। ठीक है, ट्वाई जब आप एफिलिएट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तब माइक्रो नीच पे ना जाया करो यार। ठीक है, मैंने बहुत बहुत नोट करके देख लिया है कि एफिलिएट के अंदर माइक्रो नीच इतनी कामयाब नहीं है। हाँ अमीर हमजा, गुड क्वेश्चन अमीर हमजा, कि आप मिस्टेक राइटर कहाँ करता है और वो कैसे ठीक हो सकती है वो भी बता दें। सबसे पहले जो राइटर मिस्टेक करता है ना, वो सबसे पहले कि वो स्टार्ट कहाँ से करता है, हे यू गाइस, उनको डायरेक्टली मेंशन कर रहा है। अब डायरेक्टली उनको मेंशन ना करें। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब आप इंट्रो अपना स्टार्ट करते हैं, आप डायरेक्टली कोई भी इंट्रो लिख रहे हैं तो आप अपना शॉर्ट सा बैकग्राउंड दें। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी मेन हेडिंग से काम स्टार्ट करें कि भाई ये चीज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का एफिलिएट आर्टिकल का होगा। अगर आप ब्लॉगिंग का कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसकी एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग पेज के ऊपर भी ले चलता हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि स्टार्टिंग से ही डायरेक्टली अपने व्यूवर्स को मेंशन ना करें। डायरेक्टली उनको आप मेंशन करते हैं, काम खराब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए, डायरेक्टली आप बात इस तरह कर सकते हैं। इफ यू आर क्यूरियस टू नो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, कि आप क्यूरियस हो रहे हैं किस तरह आपने ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो बाय शोइंग इंटरेस्ट, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि राइटर मिस्टेक करते हैं कि पैराग्राफ्स लॉन्ग लॉन्ग लिखते हैं। ठीक है, लॉन्ग पैराग्राफ्स रीडर रीड करने नहीं आया, आप शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखे। ठीक है, मैक्सिमम कह लें कि 3 से 4 लाइनों का आपका पैराग्राफ हो जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, और स्मॉल से स्मॉल पैराग्राफ आप 2 लाइनों का लिख सकते हैं। और जितनी भी आप साइकोलॉजी रीड कर लें, आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये राइटर की सबसे बड़ी मिस्टेक है आज के राइटर की। मैंने अभी तक फाइवर से भी 2-3 दफा राइटर को हायर किया है, तो ये उनकी मिस्टेक होती है। ये मिस्टेक को आप कवर अप करें, आप अपना पैराग्राफ शॉर्ट से शॉर्ट रखें। ठीक है, ये 2 मिस्टेक्स हैं जो कि मतलब आप समझ लें। मुनव्वर, आप इस कंटेंट राइटिंग के सीजन 1, 2, 3 पहले 3 पार्ट देख लें, आपको ये कंटेंट राइटिंग का डाटा कहां से आपने कलेक्ट करना है आपको पता चल जाएगा। आयशा, एक्चुअली क्या होता है कि रीडर जब आता है ना, वो ये रीड करने आता है कि मैं इस चीज के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लेने आया हूँ, मैं इस चीज को बाय करने आया हूँ, या कोई इसका फीचर जानने आया हूँ। वो ये नहीं देखने आया कि आप उससे बात कर रहे हैं, आप उससे ये चीजें कर रहे हैं। नहीं, मैंने जो बात की थी, मैंने ये बात की थी कि फ्रेंडली टोन से मतलब ये है कि आपका टोन ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को लगे कि एक आप उससे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली उससे बात करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बंदा अच्छा, आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि आप किसी स्ट्रेंज पर्सन से डायरेक्टली जाकर बात करेंगे ना, स्ट्रेंज पर्सन से आप डायरेक्टली जाकर बात करेंगे, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करेगा। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन आंसरिंग के आपके आंसर करने में ऑकवर्ड रहेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इसी को अगर हम कंटेंट राइटिंग के मन में देखें तो रीडर आता है तो वो यही चीज नोट करता है पहले कि यार किस तरह लिखा हुआ है, इसकी टोन क्या है, वो चीजों को सामने रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं आपको श्री अहमद दे चुका हूं कि मिस्टेक राइटर जो करता है वो मैंने बता दिए हैं। और लाइक मेटा डिस्क्रिप्शन, एटीसी, एसईओ वगैरह, कि जो आप टाइटल लिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए मैं आपको टाइटल की भी एक एग्जांपल देता हूँ जो एसईओ, कि आप जो डायरेक्टली टाइटल लिख रहे हैं वो आप अपना टाइटल सेम रखें, लेकिन आप अपना जो एसईओ टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं। बेस्ट गेमिंग पीसी इन 2020, 10 बेस्ट गेमिंग पीसी डेस्कटॉप कंप्यूटर। इससे क्या होगा कि आपके दोनों टाइटल कवर हो जाएंगे। आप 2 टाइटल्स बना सकते हैं, 2 हेडिंग्स अपने ब्लॉग के आर्टिकल के लिख सकते हैं, और वो 2 जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आप एक ही जो है वो भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखिए इसने कलमन नागी ने भी ये किया हुआ है, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन 2020 दैट मेक्स मनी ऑन ऑटो पायलट।
और ऊपर टाइटल देखें हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन 2020 फ्री गाइड विद वीडियो टिप्स, ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन जो सी है वो आप जो फर्स्ट मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि आप फर्स्ट 120 कैरेक्टर्स लिखते हैं, वो आप कोशिश करें कि वो 120 कैरेक्टर्स के अंदर आपका कंप्लीट आर्टिकल कवर हो जाए, कंप्लीट आर्टिकल आपका डिस्क्राइब हो जाए, और वो ही 120 कैरेक्टर आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये श्रीरामन आपके क्वेश्चन से मेरे जहन में एक बात आई। आप लोगों ने अक्सर वर्ड सुना होगा कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रभात नेपाल है जो कि आई थिंक एसईओ को तो जानते हैं, और भी मतलब काफी लोग हैं जो एसईओ को जानते होंगे। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग क्या कहते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी जो सा ये कीवर्ड डेंसिटी वर्ड है, ये आपके कंटेंट के ऊपर इंपैक्ट करता है कि नहीं करता? जस्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, कीवर्ड डेंसिटी आपके कंटेंट के ऊपर इंपैक्ट करता है कि नहीं करता? ओके, आयशा कह रही है कि करता है। फ्रीडम में पहले करता था, अब नहीं करता है। बशकील यस करता है, ठीक है। पर बात डू यू हैव एनी सजेशन ऑन दिस कीवर्ड डेंसिटी? नहीं करता, यस। ओके, आप सब लोगों ने ये सुना है कि मतलब ओके, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि कीवर्ड डेंसिटी जो सी है आपके कंटेंट के अंदर तब मैटर करती है जब इसको आप प्रॉपरली यूज करना समझ जाए, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी से ये मुराद नहीं कि आप अपना मेन कीवर्ड जो है वो कितनी दफा पुट करते हैं। आप जितने भी प्लगइन टूल देखेंगे वो क्या करते हैं कि वो आपके कीवर्ड को, मेन कीवर्ड को टारगेट करते हुए, फोकस कीवर्ड को टारगेट करते हुए आपको कीवर्ड डेंसिटी बताते हैं। नहीं, कीवर्ड डेंसिटी आपके सिमिलर कीवर्ड्स के अंदर भी होती है। तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी जब तक आप लोग कह लें कि आपके 3000 वर्ड के अंदर आपके सिमिलर कीवर्ड 10 से 12 दफा नहीं आते, तो वो आपकी कीवर्ड डेंसिटी नहीं बन पाती, वो आपके फोकस कीवर्ड को उतनी पावर नहीं दे पाते, ठीक है। तो दैट्स मीन कि कीवर्ड डेंसिटी इंपैक्ट करती है और अभी भी इंपैक्ट करती है। आप लोगों ने शायद सुना हो कि ना इंपैक्ट करती हो, मैंने भी सुना था काफी दफा, लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि कीवर्ड डेंसिटी अभी भी इंपैक्ट करती है, आपके आर्टिकल को रैंक करने में भी ये इंपैक्ट करती है। तो दैट्स मीन कि आप कह लें कि 3000 से 500,000 वर्ड के अंदर आप कीवर्ड को 15 से 20 दफा लाजमी यूज करें सिमिलर कीवर्ड्स को मिक्सअप करके, ठीक है। और कीवर्ड डेंसिटी कोई आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, आप जितनी भी सर्च कर लें आपको हर किसी की कीवर्ड डेंसिटी डिफरेंट मिलेगी। तो कीवर्ड डेंसिटी सारी आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 15 से 20 दफे यूज करें, आप उससे भी ज्यादा हायर लेकर जा सकते हैं। या श्रीराम इट्स इनफ, बट आप इसको मजीद भी बेहतर कर सकते हैं। मजीद आप सिमिलर कीवर्ड्स का मैं आपको बताता हूँ, सिमिलर कीवर्ड्स को आर्टिकल के अंदर यूज करने का फायदा ये होता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है ना उसको पावर मिले, आपका फोकस कीवर्ड रैंक हो। तो जितने ज्यादा आप सिमिलर कीवर्ड यूज करेंगे आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं उतनी ज्यादा आपके मेन कीवर्ड, फोकस कीवर्ड की पावर इंक्रीज हो रही है। मिस्टर आमिर, आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता तो ये आर्टिकल के ऊपर नहीं है, मतलब ये सेशन जो है मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल लिखना आप लोगों ने खुद है, उसको कंटेंट के अंदर, मतलब सॉरी, कंटेंट लिखना आपने खुद है, लेकिन उसको आर्टिकल बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेशन जो मैंने किए हैं इन सब के अंदर मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि ऑनलाइन फील्ड के अंदर क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है। अब जो बाकी चीजें रह गई है ना, लाइक पीडीएफ लिखना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना, ये जो चीजें रह गई ना ये मैं कल आप लोगों को क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने अगर आज क्लियर की तो कंफ्यूजन हो जाएगी, कंप्लीटली कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये चीजें मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रहा, डिस्कस नहीं कर रहा। और मिस्टर आमिर, आप मतलब मेरे पहले सेशन देख लें, मे भी आपको उनसे हेल्प हो जाए, ठीक है। तो टक्सविला को आपने, टक्सविला जो यूट्यूब चैनल है आप इसको विजिट कर लें, प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंटेंट राइटिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। 3 सेशन अपलोड हो गए, टोटल 6 सेशन है, 7 सेशन होंगे टोटल, ठीक है। 7 की 7 वीडियोस आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे,
और गिफ्ट आप लोगों को कल ही दिए जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने प्रॉपर अटेंडिंग की है। नंबर वर्डप्रेस के ऊपर ऑलरेडी मेरी सीरीज है, वो यार बार बार वही सेम चीजें एक्सप्लेन कर करके कोई फायदा नहीं है। तो ऑलरेडी उसके ऊपर सीरीज है, वो सीरीज आप देखिए। ओके, अब आप लोगों ने ना मुझे एक प्रॉपर फीडबैक देना है, ठीक है, पूरे कोर्स का आप लोगों ने फीडबैक देना है। कोई चीज रह गई है वो भी आप लोगों ने बतानी है, इंप्रूवमेंट सजेशन, मुझे आप लोगों के फीडबैक। आज के सेशन में 19% मौजूद है, तो मुझे 19 के 19 फीडबैक्स चाहिए, ठीक है। कंप्लीट कोर्स हो गया, ए टू जेड कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पे कोर्स को एंड कर रहा हूँ, फुल स्टॉप, ठीक है। ऐसे समझ लें कल से न्यू सेशन स्टार्ट होना है, तो आप लोग मुझे जस्ट अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कुछ लर्न किया, नहीं लर्न किया, या समझ नहीं आई, कोई भी चीज है, ठीक है, क्योंकि उसी की बेस पे मैं अगला जो उनसे वेबिनार्स हैं उनको अरेंज करूंगा। ओके, ओके गाइज, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ठीक इसी टाइम पे, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।